हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया एक्शन ऑन बांग्लादेश। भारत को फंसाने आए थे यूनुस, मोदी ने ठंडा कर दिया। अरे वाह, मोदी यूनुस मीट। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज सेकंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश पर थोपे गए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन में बैठकर 3 घंटे भारत को तोड़ने की बातें करते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सेकंड में मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात दिखा दी। पेपर लेके आए। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर बांग्लादेश को दौरा पड़ सकता है। शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। ये तस्वीर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चल रहे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की है। आप देखिए कि कैसे थाईलैंड की पूरी सरकार पीएम मोदी को घेर कर चल रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिवनात्रा पीएम मोदी के साथ हैं। थाईलैंड के कई मंत्री भी पीएम मोदी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा आसपास एलीट सिक्योरिटी फोर्स भी आप देख सकते हैं, मगर भीड़ में सबसे पीछे आपको मोहम्मद यूनुस चलते मोहम्मद यूनुस को कोई नहीं पूछ रहा, ना तो पीएम मोदी और ना ही थाईलैंड। बहरहाल अब आते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर पर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस जानबूझकर पीएम मोदी को ये तस्वीर तोहफे में देने पहुंच गए। इस तस्वीर में एक बड़ा खेल छिपा है, मगर पीएम मोदी ने यूनुस की सारी चालाकी को ठंडा कर दिया। तस्वीर में क्या है वो जानने से पहले ये देखिए कि पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से मिले ही क्यों। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की हजारों मिन्नतों के बाद पीएम मोदी थोड़ी देर के लिए मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए तैयार हो गए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला प्रोटोकॉल और दूसरा ये कि बांग्लादेश के साथ कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। भारत चाहे तो 10 मिनट में बांग्लादेश के चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन जो काम कूटनीति के जरिए चुपचाप किया जा सकता है उसके लिए बम पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है। भारत जानता है कि मोहम्मद यूनुस ज्यादा दिनों के लिए सत्ता में नहीं है। ये बात मोहम्मद यूनुस को भी पता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया और जमाते इस्लामी पार्टी को भरोसा दिलाया था कि मेरा साथ दीजिए, शेख हसीना को हटा दीजिए, हमें अमेरिका से खूब पैसा मिलेगा। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के विरोधियों से वादा किया था कि अमेरिका में बाइडन की वापसी होगी। बाइडन नहीं आएंगे तो कमला हैरिस ही राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस के नीचे से जमीन खिसक गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी मदद रोक दी। अमेरिका से आता सारा पैसा रुक गया। ऐसे में खालिदा जिया और जमाते इस्लामी मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे चुके हैं कि या तो सत्ता छोड़ दो वरना पैसा लाओ। ऐसे में मोहम्मद यूनुस चीन से पैसा लेने के लिए भारत की सुरक्षा का सौदा करने पहुंच गए। वो चीन में बैठकर नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के प्लान बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को बड़े ही सब्र से काम लेना है। बांग्लादेश में धीरे धीरे वही हो रहा है जो भारत चाहता है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिल में गुस्सा और चेहरे पर मुस्कान रख मोहम्मद यूनुस से हाथ मिला ही लिया। ठीक है, न्यूट्रल। बहरहाल अब इस तस्वीर पर आते हैं। मोहम्मद यूनुस 2015 की एक तस्वीर लेकर पहुंचे जिसमें पीएम मोदी क्या मतलब है? मेडल पहनाते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सबको ये दिखाना चाहते थे कि पीएम मोदी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये तस्वीर ऐसे समय की है जब किसी को भी मोहम्मद यूनुस की करतूतों के बारे में पता नहीं था। उस समय अमेरिका का भी हाथ मोहम्मद यूनुस के ऊपर था। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे और ओबामा ने ही मोहम्मद यूनुस को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे में उसी समय कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस भारत में आए। कई लोगों के साथ उन्हें भी बांग्लादेश में सामाजिक कार्य करने के लिए अवार्ड दे दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस इतने शातिर हैं कि उसी तस्वीर को ले लेकर घूम रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, मोहम्मद यूनुस ने तस्वीर लेकर खेल खेला तो पीएम मोदी ने भी अपना पत्ता चल दिया। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने एक बार फिर हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया। मोहम्मद यूनुस को साफ कर दिया गया कि शेख हसीना के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। आखिर में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। यानी ये सभी चीजें तब पूरी होंगी जब मोहम्मद यूनुस की विदाई हो जाएगी।
वैसे इंटरेस्टिंग है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि तू प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ रहा है, साथ में अपनी वो फोटो क्यों दे रहा है जिसमें तुझे अवार्ड मिल रहा है। मतलब पहले रिलेशनशिप रही हुई है तो अब तो नहीं है ना, तो अब क्यों लेके आ रहे हो यहाँ। तो तुम ऐसे काम करो जिससे पता चले कि तुम अच्छे रिलेशनशिप्स करना चाहते हो, फिर समझ में आता है। और गिफ्ट दे रहे हो अपनी फोटो। मैं मतलब मोदी जी ने क्या किया होगा, बाद में उसको लेके अपने किसी को बोला होगा इसको कूड़े में जाके फेंकाओ कि मैं तो ही कहती कि इस ऐसे आदमी का क्या करना है। और यही दिख रहा है, मुझे तो यही लगा कि देखो उस टाइम इसका असली क्या चेहरा है नहीं पता। वहां पे यूएसए का दिखा रहे हैं कि उसको अवार्ड दिया जा रहा है, यहाँ पे मोदी जी दे रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए ये अच्छे काम करता है। अब क्या अच्छे काम किए वो तो अब दिख ही रहा है कि उसके बाद अब जब वो पावर में आया है तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये किस तरह से चाइना के पास जाके इंडिया के बारे में बातें कर रहा है। देखो तुम चाइना गए हो, नो प्रॉब्लम, चले जाओ, पर चाइना जाके इंडिया के बारे में बात करना वो वॉज टोटली इनअप्रोप्रिएट। उससे पता चल गया बंदे के इरादे अच्छे नहीं है। उसके बाद जैसे वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है और उसने इतनी हदें पार कर दी कि पाकिस्तान में बिना चेक के बिना कुछ कोई भी चीजें अब आ सकती हैं। जी हम चेक नहीं करेंगे, फ्री है वहां से आना। तो किनको बुला रहा है, कैसे लोगों को बुला रहा है, क्या कर रहा है वो, तो उस पे क्वेश्चन मार्क तो है ही। तो यही बात है। और ये देखा था पेपर लेके आया हुआ है, पूरा अपने पॉइंट्स या था उसको लेके बैठा हुआ है। 3-4 पन्नों के पेपर थे, मोदी जी के पास कुछ नहीं है, वो पन्ने लेके बैठा हुआ है कि मैंने ये बातें करनी है। भैया अगर तुझे कुछ मांगना है तो रिस्पेक्टफुली मांग। अपनी कंट्री का साइज देखो, क्या हो तुम्हारी कंट्री कितनी पावरफुल है वो तुम देखो, ऊपर से इंडिया को देखो कितनी पावरफुल है, क्या साइज है, फिर उस हिसाब से तुम बातचीत करो। और वो तो वीडियो बहुत ही अच्छी थी जिसमें दिखा रहे हैं कि ये सब चल रहे हैं और कहीं एंटर कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। और सारे लीडर्स जो थे वो सारे ही थे उसमें चल रहे हैं, पर सबसे आगे कौन है, मोदी जी और थाईलैंड की, और साथ में जो दूसरे कह रहे हैं कुछ जो बता रहे थे कि जो दूसरे शायद सिक्योरिटी के, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन पूरे बिम्स्टेक में। इसमें इस पूरे ग्रुप में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, इंडिया ही है। तो जब इंडिया जाएगा तो ये रुतबा तो होना ही होना है। और थाईलैंड को ये है कि इंडिया जो है थोड़ी ट्रेड करेगा, थोड़ा हेल्प करेगा, दैट इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली। और चाइना से खतरा थाईलैंड को भी है, जितने भी देश हैं सबको खतरा है चाइना से। तो वो है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं जिससे इंडिया काउंटर कर सके चाइना को। और क्यों इसको यूनेस्को नहीं थाईलैंड की जो है इंपॉर्टेंस दे रही है कि उसको पता है कि उसने इंडिया से पंगा लिया हुआ है और वो चाइना के पास अभी होके आया है, और जिस तरह से उसने बातें की उनको भी पता होगा, तो दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग हिम दैट इम्पोर्टेंस। मगर देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग हमने वो पॉलिसीज देखनी है जो बांग्लादेश को कंटेन करें। बिल्कुल। अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, कंटेन कर दिया, उनकी इकोनॉमी गिरा दी, यहाँ पे ये वो हमने अभी कोई देखा नहीं है। वी हैव टू येट टू सी कि क्या इंडिया का रिस्पॉन्स होगा। ये इंडिया ने कोशिश की है कि कुछ उनका पार्ट खरीद लें, कुछ कर लें, मतलब इंडिया ने कोई चाल जबरदस्त अभी हमें दिखा नहीं है कि चलिए। इंटरनली चली होगी तो पता नहीं है, मगर एक्सटर्नली ऐसे कोई पब्लिसाइज करके ऐसा कुछ नजर नहीं अभी आया तक नहीं आया। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि इसको मतलब ये सिचुएशन को ठीक करना खासकर बांग्लादेश और में शेख हसीना वापस कैसे आएंगे। हाँ, वो तो अभी काफी कुछ चीजें जो हैं मेरे ख्याल से सिंस शेख हसीना इंडिया के अंदर है, अभी से टॉक्स हो जानी चाहिए, डील्स हो जानी चाहिए कि तुमको हम बांग्लादेश में वापस कैसे भेजेंगे और उसके बाद तुमने क्या करना है। मेक श्योर करना है कि ये सेक्युलर कंट्री, इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्युलर कंट्री बनाओ। दूसरा जो है हमारे जो सिक्योरिटी के लिए जो हमें लैंड चाहिए वो पैसे ले लो, या फाइनेंशियली तुमको कोई सपोर्ट चाहिए उस टाइप से कोई ऐसी डील करके वो लैंड्स लो, ताकि कल को इंडिया को जो है कभी भी ऐसा वो नहीं हो कि भैया चाइना आ रहा है या ये आ रहा है तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है। इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अभी मिस्टर यूनिस ने इलेक्शंस नहीं किए हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है हार जाए, हारेगा तभी तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि शेख हसीना की पार्टी भी बोल रही कि हम भी खड़े होंगे और हमारे बिना कोई और बंदा मेजोरिटी में नहीं आ पाएगा। तो वी हैव टू सी दैट। देखिए पहले तो बोला था होएंगे, अब तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा कि कुछ होएगा, बल्कि ये जगह जगह जा रहा है। और मुझे लग रहा है इसको डर लगा हुआ है, मेरे को फील ये हो रहा है कि इसको डर लगा हुआ है कि अब मेरी जो बात है यहाँ ज्यादा देर बनने वाली नहीं है। यहाँ तो इसको पैसों की अब तंगियां हो रही हैं और इसलिए ये गया चाइना के पास कि किसी तरह से कुछ पैसा वैसा मिल जाए। वहां इतनी बात हुई नहीं है, अब यहाँ इंडिया के पास आया है कि यहाँ पे कुछ मैं चाल चल लूं
और यहाँ पे भी बात बनने वाली है नहीं, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।